आईपीएल 2026 का पहला ही मैच और क्या मुकाबला है। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी भिड़ रही है एसआरएच से। और पता है इन दोनों टीमों में कॉमन क्या है? एक बहुत बड़ी एक जैसी कमजोरी। तो मामला ये है कि दोनों ही टीमें बैटिंग के मामले में तो पावर हाउस हैं, एकदम जबरदस्त। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो दिक्कत दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। और वो दिक्कत है इनकी बॉलिंग। असल में ये मैच कौन जीतेगा इसका फैसला इस बात पर होगा ही नहीं कि कौन ज्यादा रन बनाता है, बल्कि इस पर होगा कि किसकी बॉलिंग कम पिटती है। तो चलिए पहले एसआरएच की बॉलिंग की कमियों को जरा टटोलते हैं। अब देखिए, एसआरएच की जो टेंशन है ना, वो तो साफ साफ दिख रही है। पैट कमिंस चले गए हैं, उनकी जगह कौन? ईशान मलिंगा या ब्राइडन कार्स? कोई पक्का नहीं है। सपोर्ट के लिए जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट, वहां भी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। तो जाहिर है चिंता तो होगी ही। चलिए एसआरएच का तो समझ आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी क्यों परेशान है? उनकी गेंदबाजी में क्या दिक्कत है? और यकीन मानिए इसी सवाल के जवाब में इस मैच का पूरा सार छुपा है। दिक्कत यह है कि आरसीबी के पास भी अपना सबसे बड़ा हथियार नहीं है, जोश हेजलवुड। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, पिछले सीजन के टॉप 3 विकेट टेकर्स में से 2 हेजलवुड और यश दयाल इस बार टीम में ही नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका है। याद है पिछले सीजन क्या होता था? भुवनेश्वर कुमार एक तरफ से, जोश हेजलवुड दूसरी तरफ से पावर प्ले में टीमों का दम घोट देते थे। रन बनाना मुश्किल हो जाता था। वो जो एक एडवांटेज था ना, वो अब आरसीबी के हाथ से निकल चुका है। तो अब हेजलवुड की जगह कौन लेगा? पूरी उम्मीद है कि जेकब डफी को मौका मिलेगा। और देखिए, जब पिछले साल ऑक्शन में इनको लिया था ना, तब तो इनका फॉर्म कमाल का था। इकोनॉमी 7.5 से भी कम और हर 15वीं गेंद पर एक विकेट, मतलब जबरदस्त पिक लग रहे थे। लेकिन वो कहानी थी 2025 की। अब है 2026 और कहा जा रहा है कि डफी का फॉर्म ना उसी पहाड़ से नीचे कूद गया है जहां वो टॉप पर था। मतलब फॉर्म एकदम गायब है। और जब इन पर रन पड़ने लगते हैं तो ये पूरी तरह से बिखरे हुए नजर आते हैं। और भाई, ये आईपीएल है, यहाँ तो हर टीम आपको टारगेट करनी ही आएगी। तो ठीक है, बॉलिंग में तो दोनों का ही हाल बेहाल है। अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत की, जो है इनकी धुआंधार बल्लेबाजी। एसआरएच को अच्छे से पता है कि उनकी गेंदबाजी मैच नहीं जिता सकती, तो उनका प्लान एकदम सीधा और सिंपल है। पावर प्ले में टूट पड़ो, अपने बल्लेबाजों से कहो कि जाओ और पहले 6 ओवर में ही मैच को अपनी तरफ खींच लो। और इस काम को अंजाम देने के लिए उनके पास कौन है? शायद इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक टॉप 3, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। ये तीनों ऐसे हैं जो पहली गेंद से ही मारना शुरू करते हैं। इनकी फिलॉसफी है, देखो सोचो मत, मारो, और ये किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो एसआरएच के इस ऑल आउट अटैक वाले प्लान का आरसीबी के पास क्या जवाब है? आरसीबी का जवाब है, हमारे पास गहराई है, एक बेहद डीप और बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप। जरा इस लाइनअप पर एक नजर डालिए। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, फिर देवदत्त पड्डिकल या रजत पाटीदार में से कोई एक। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इनके बाद आते हैं जेकब बिथेल, जितेश शर्मा और फिर कृणाल पांड्या तक। मतलब नंबर 7 तक प्रॉपर बल्लेबाज। और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि किसी भी बॉलर के लिए सेट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सब बड़े बड़े नामों के बीच एक नाम ऐसा है जो इस सीजन शायद अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाने वाला है, और वो है किंग कोहली। एक ऐसे कोहली जिनके ऊपर अब कोई बोझ नहीं है। 45 सिर्फ 19 गेंदों में। आरसीबी के अपने प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली ने 19 गेंदों पर 45 रन ठोक दिए। ये दिखाता है कि वो किस जबरदस्त टच में हैं और किस माइंडसेट के साथ इस सीजन में उतर रहे हैं। और इसके पीछे की सोच पता है क्या है? कि आप ट्रॉफी जीत ली है, साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो आप वो शायद अपने करियर का सबसे बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे, बिना किसी दबाव के। और एक आजाद कोहली किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर होगा क्या? ये मैच है कागज पर मजबूत टीम और एक सरप्राइज पैकेज के बीच की टक्कर का। देखिए, एक बात तो साफ है, दोनों टीमों की बैटिंग इतनी तगड़ी है कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो असल में फैसला कौन करेगा? फैसला करेगी वो गेंदबाजी जो कमजोर तो है, लेकिन जो प्रेशर में बिखरने से खुद को बचा ले गई। और अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 2021-22 से लेकर अब तक दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं। मतलब एकदम बराबरी का मामला। इससे पता चलता है कि जब ये दोनों भिड़ते हैं तो मुकाबला हमेशा कांटे का होता है। हाँ, अगर सिर्फ कागज पर देखें तो आरसीबी थोड़ी सी बेहतर नजर आती है, क्योंकि उनके पास शायद बैकअप में बॉलिंग के थोड़े बेहतर ऑप्शन हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि डिफेंडिंग चैंपियंस जीत के साथ ही शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या होगा अगर एसआरएच ये मैच जीत जाए? अगर वो जीतते हैं तो इसका एक ही मतलब होगा कि उनकी गेंदबाजी में कोई ऐसा छुपा रुस्तम है जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे थे। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि ये टूर्नामेंट अभी से और भी ज्यादा मजेदार हो गया है।